अच्छा जी, खान सामा एक ऐसा किरदार होता है जो अच्छा मिल जाए तो जिंदगी जन्नत, हाँ। और अगर बुरा मिल जाए तो जिंदगी से दिल उचाट हो जाता है। ना जाने कौन से खुश नसीब लोग हैं जिनको खानसामा अच्छा मिल जाता है। हमें तो जो मिला ये आपके पास ले आए। क्या मतलब, आपको अच्छा खान सामा नहीं मिला? आपके सामने है, 2 दिन रख के देख लीजिए। हमें कैसे पता चलेगा? हमने कौन सा इनके हाथ की कोई डिश खाई है? हमने खाई है, अच्छा। इसीलिए तो जिंदगी से दिल उचाट हो गया है। हाय। कहाँ से लेकर आ गए ये खान सामा आप? ससुराल से मिला जी। शादी हुई तो बेगम साहिबा ने कहा कि यही हमारे खानदानी मुलाजिम हैं। अच्छा। हमने सोचा कि अच्छे ही होंगे। हाँ, इनके चचा थे जो पहले हमारे साथ आए शादी के बाद। हाँ। फिर चचा जो थे उन्होंने कहा जी कि अब ये हमारा बच्चा आपके यहाँ आएगा। अच्छा अच्छा। 3 साल से जिंदगी उचाट हुई है। हाय हाय हाय। क्या नहीं पका के खिलाया साहब आपको? आप तो वैसे ही नाराज हुए रहते हैं। जी आपका बहुत शुक्रिया। बल्कि मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूँ कि आप हमें पका के खिला देते हैं। हुजूर, कुछ तो अच्छा बनाते होंगे ये। हाँ जी, बनाते हैं जी बेवकूफ। यकीन कर लीजिए कि जब भी मौसूफ को किसी मेहमान के आने का कहा है हाँ। तो पता नहीं नाराजगी की वजह से सारे खाने का सत्यानाश कर देते हैं। अकेले में तो बहुत अच्छा बना लेते हैं। अच्छा। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, मगर कुछ नाराज होते हैं जब सारे डाइनिंग टेबल का सत्यानाश कर देते हैं। अच्छा, नहीं, मेरा मतलब है कोई तो डिश ऐसी होगी ना जो ये बहुत अच्छी बनाते होंगे। आपको बताया है बेवकूफ। मेरा तो ख्याल है शाह जी, आपको एक और खानसामा रखना पड़ेगा जो इसको खिलाए पिलाए अच्छा, और इसकी सेहत बने, और फिर आपको ये पका के खिलाए। बेटा हमारा घर है, कोई हॉस्पिटल तो नहीं है ना। तो हम पहले इसकी सेहत ठीक करें। वाह। हाँ। मैंने तो एक दफा इनके चचा से कहा कि भाई खुदा रहा इनको ले जाइए, अच्छा। इनको कोई थोड़ी बहुत ट्रेनिंग दे दीजिए। अच्छा। अब जब हम ये कहते हैं कि इनकी छुट्टी करवा दी जाए तो आपकी भावत जो हैं जी। वो सीधा मुंह पे ही कह देती हैं इसके साथ फिर आपकी भी छुट्टी होगी। लाडला बावर्ची है, लाडला। जी बहुत सख्त लाडला। आप देख नहीं रहे, लाडले ही हैं तो मौसूफ बैठे हुए हैं। जी शाह जी, जो आपके बराबर बैठ गया वो लाडला ही है। नहीं, हम ऐसे आदमी नहीं है कि हमारे बराबर न बैठे। बैठे मगर यार कुछ करके तो बैठे। ऐसे बैठना तो ऐसे ही लग रहा है जैसे कोई फारिग बैठा होता है। ऐसे डड्डू धूप सेक रहा है। ये भी कह सकते हैं। डड्डू जरा छोटा रखिएगा। आप जी मुझे एक बात बताएं, कब आपने मुझे कुछ बनाने को कहा है तो मैंने नहीं बना के दिया? रात के 1 बजे आप मुझे कहते हैं कि सूजी का हलवा बना के दें तो मैंने बना के दिया आपको। 3 साल हुए आपको हमारे पास आए हुए। इन 3 सालों में एक दफा अगर आपने रात को सूजी का हलवा हमें बना के दे दिया तो आपकी सीवी में छपवा दूं मैं आपको। शाह जी, मुझे तो ये खुशी हुई है कि रात 1 बजे आपने सूजी का हलवा खाया। रात 1 बजे सूजी का हलवा या बहुत सेहतमंद आदमी खाता है या बहुत बेवकूफ आदमी खाता है। बात ये है कि हमें ये भी एतराज नहीं अच्छा। कि मौसूफ खाना जायके वाला नहीं बनाते। अच्छा। क्योंकि आपको बताया कि जब मूड हो तो अच्छा बना देते, मूड नहीं होता तो फिर नहीं बनाते। नहीं, ये तो घर में भी खातून खाना है, यानी बीवी कभी खाना अच्छा बना देती हैं, कभी कभार अच्छा नहीं भी बनता है। हम माफी चाहते हैं, आप अब इनको हमारी बीवी के साथ तो ना मिलाएं। बीवी अगर अच्छा ना बनाए तो वो तो चलो समझ आती है कि बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये अगर अच्छा ना बनाए तो इनका कोई और फायदा है हमें? अच्छा शाह जी, ये बताइए कि हमारी भाभी अच्छा क्या बनाती है? मुंह। किसी चीज पे अगर इनकार कर दूं तो ऐसा मुंह बनाती हैं कि अच्छा वाला खानसामा ऐसे भिंडी गोश्त नहीं बनाता। और जब वो मुंह बनाती हैं तो हमें शक होना शुरू हो जाता है कि ये वही खातून है जो हम बड़े चाव से ब्याह के लाए थे।
ओ हुजूर, मैं ये पूछ रहा हूं कि भाभी डिश कौन सी अच्छी बनाती हैं? डिश डिश डिश। अजी बताएं हमारी बाजी कौन सी डिश अच्छी बनाती है? भाई बताना यही तो चाह रहा हूं कि बात ये है, घर में कभी कुछ अच्छा भी बन जाता है, कभी बुरा भी बन जाता है, जी हाँ सही। मगर वो साफ पता भी चल जाता है कि ये मूड की वजह से खराब हुआ है, हाँ ये दिल लगा के बनाया है इसलिए अच्छा बन गया है। वाह मैं यही तो कह रहा हूं कि अगर मौसूफ की तबीयत ना कर रही हो, नाराज हो, अच्छा, तो फिर हंडिया का भी सत्यानाश कर देते हैं और फिर ये भी कहते हैं कि वैसा ही बना है जैसे पहला बनाया था। आपको तो खामखा वो जायका नहीं आता। ये कभी नहीं बताएंगे कि जितने ये सिगरेट पीते हैं, इन्होंने तो अपनी जुबान का जायका ही खराब कर लिया है। अबे ओ जल कुक्कड़, इसे कहते हैं ये मुंह और मसूर की दाल। यानी वो एतराज कर रहे हो जो तुम्हारी मालकन करती हैं। उनका तो चलो हक बनता है, तुम भी अब यही एतराज करोगे। भाई हमें ये भी एतराज नहीं कि कभी जायकेदार हांडिया बनती है या कभी नहीं बनती। नहीं शाह जी, मुझे तो इतराज है। क्या जी? ये आपको जायकेदार हांडी बना के नहीं खिलाता? हाय। मेरा ख्याल है इस चक्कर में है कि कभी हमें भी दावत दे। भाई ये ख्वाहिश दिल से निकाल दें, मुझे इतनी तनख्वाह नहीं मिलती कि मैं आपको भी पका के खिलाऊं। ओ वाह जी वाह। वैसे गोगे जितना बड़ा तुम्हारा मुंह है, तुम्हें तो जायके की बात करनी नहीं चाहिए। सर जी ये जायके पे तो इतराज करते हैं, इनसे पूछें कि कितनी मर्तबा इनको बोलता हूँ कि फलां 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 मसाला खत्म हुआ है, ला के दें, तो ये ला के देते हैं। बात तो ठीक है शाह जी, आप क्यों नहीं ला के देते उसको मसाला? भाई मौसूफ जब हमें कहते हैं ग्रोसरी करते हुए कि ये चीज इतनी इतनी ले लीजिए, महीना गुजर जाएगा। अच्छा। जब हम इन्हें खरीद के दे देते हैं तो ये महीने की बजाय 10-12 दिन के बाद ही कह देते हैं जी फलां 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 चीज खत्म हो गई। शाह जी ये खानसा में जाते वक्त मसाले जेब में डाल के ले जाते हैं। आप देखिए, ओ गोगे, क्या फजूल बात कर रहे हो? सर जी मैं आपको अपना तजर्बा बता रहा हूँ। क्या तुम मसाले जेब में डाल के ले जाते थे? नहीं सर जी, मेरा खान सामान ले जाता था मसाले जेब में डाल के। आपके पास खानसामा ही था या मजदूर रखा हुआ था? ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, ये गोगा तो किराए के मकान में रहता है, ये तो तोता नहीं रख सकता, ये खानसामा कहां से रखेगा? ओ यार एक मिनट ठहरो, शाह जी आप उसे मसाले तो पूरे ला के दिया करें, अंदाजा कभी कभार ऊपर नीचे हो सकता है। ले दिए भाई। अच्छा अब ये देखिए कि मौसूफ को अगर कहा जाए ना कि 2 बजे पूरे खाना तैयार चाहिए, लंच के लिए आना है किसी फैमिली ने, अच्छा। आप 2 बजे का कहेंगे तो 3:45 से पहले आपको खाना नहीं मिलेगा। वाह और अगर कहें तो कह देते हैं जी आपने डिशें भी तो इतनी बता दी। ओ मेरे बाप, आप डिशों को गोली मारो, जो पौना घंटा आप फोन कान के साथ लगा के अपने घर गांव में बात करते रहते हैं, वो भी क्या हमारे टाइम में ही आप गिनेंगे? शाह जी ये आपका बड़ा वैलिड पॉइंट है। आजकल घरों में काम करने वाले जो मुलाजिम हैं, उनमें से कोई ऐसा नहीं है जो अपनी ड्यूटी का आधे से ज्यादा वक्त फोन पे बात करते हुए ना गुजारता हो। जी हाँ, मालकान जो है ना वो हाँ ना करके फोन बंद कर देते हैं। इनकी तो हाँ ना ही 3-3 घंटे की होती है। सही कह रहे हैं आप। यानी एक दफा मुझे मौसूफ कहते हैं कि मेरी बेगम ने मुझे कहा है कि मैं फौरी तौर पे घर चला जाऊं। अच्छा, हमने कहीं जाना है, अच्छा। आप अगर इजाजत देते हैं तो मैं उसे बता देता हूं। मैंने कहा नहीं भाई, उसे ना कर दो। चले गए। 1.5 घंटे बाद मैं किचन में गया हूं तो अभी ना कर रहे थे। मैंने कहा भाई ये घर जाने के लिए ना कर रहे हो या उसके साथ जिंदगी गुजारने के लिए ना कर रहे हो? एग्जैक्टली। ये जो मोबाइल कंपनियों से पैकेज मिल रहे हैं ना लोगों को, इन्होंने 80% लोगों के घरों से पतीलियों से दूध बाहर गिरा दिए। दूध चूल्हे पे रख के फोन कान पे रख के बैठे होते हैं।